धर्म के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए अग्निदेव ने कहा है कि श्राद्ध के लिए जो भी दान किया जाए वह केवल ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, चाहे वह दही, घी, दूध आदि हो। ब्राह्मण को कभी भी दाल, बैंगन या जौ नहीं खिलाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय जो भी दान, श्राद्ध, व्रत आदि किए जाते हैं वे अत्यंत शुभ और शाश्वत माने जाते हैं, क्योंकि उस समय हस्त छाया योग होता है। जब चंद्रमा मघा या हस्त नक्षत्र में होता है तो वह वैवस्वती तिथि कहलाती है और उस समय किए गए सभी दान, श्राद्ध और धर्म कर्म भी अत्यंत फलदायक होते हैं। वेद विहित कर्म करते हुए ब्राह्मण कभी पाप से नहीं जुड़ता और स्त्री व्यभिचारी पुरुष के संपर्क में आने पर भी पाप से नहीं जुड़ती। यदि किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो जाए और या वह शत्रु के हाथों अपवित्र हो जाए तो उसे अगले मासिक धर्म तक त्याग देना चाहिए। मासिक धर्म के बाद वह फिर से शुद्ध हो जाती है। कुछ लोग इंद्रियों के विषयों का भोग धर्म मानते हैं, जबकि कुछ मन और आत्मा के संयोग को धर्म समझते हैं। लेकिन सच्चा योग है इंद्रियों के विषयों से दूर रहकर मन को क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा से जोड़ना। हमारी 5 इंद्रियां एक गांव के समान हैं और छठा मन उनका मुखिया है। इस मन को देवता, असुर या मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। इंद्रियों को बाहर जाने से रोककर मन द्वारा नियंत्रित कर आत्मा से जोड़ देना और फिर सभी भावनाओं से रहित होकर आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर देना, यही ज्ञान है, यही ध्यान है। बाकी सब बातें इसी सत्य का विस्तार मात्र हैं। जैसे कोई कन्या बिना अनुभव के संभोग का सुख नहीं जान सकती, वैसे ही योग के बिना ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती। ब्रह्म को अनुभव किया जा सकता है। जब सूर्य किसी ब्राह्मण को संन्यास लेते हुए देखता है तो वह कांप उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह ब्राह्मण मेरे मंडल को भेद कर पार ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ और तप ये सब तभी फल देते हैं जब ब्राह्मण इन्हें पूर्ण करता है। प्रणव यानी